दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही होपलेस सिचुएशन से। रूमिनस बैटलफील्ड पर सब देख रही है और उसे समझ आ गया है कि हालात अनबिलीवेबल हो चुके हैं। इवलाजे ने लूसिया का रूप ले लिया है। उसके बाल जो चेरी ब्लॉसम गोल्ड और प्लैटिनम पिंक रंग के हैं, हवा में लहरा रहे हैं। उसकी प्रेजेंस इतनी ओवरवेलमिंग है कि ऐसा लग रहा है कि अब जीतने का कोई भी चांस नहीं बचा है। और मुसीबत सिर्फ इवलाजे नहीं है, बल्कि उसके 3 सर्वेंट्स भी हैं। इन तीनों ने भी अब मॉन्स्टर्स से ह्यूमन फॉर्म ले लिया है, जिससे उनका साइज और पावर पूरी तरह बदल गया है। इनमें सबसे बड़ा है ककेयाशी, मेल फॉर्म। सबसे छोटी है स्विम, जो एक बच्ची जैसी दिख रही है, जेंडर अननोन। और तीसरी है हाबाताकी, फीमेल फॉर्म, जिसकी हाइट बैलेंस्ड। इन तीनों से ऐसी पावर निकल रही है जो कॉमन सेंस के परे है, और रूमिनस को भी लग रहा है कि वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ की। यहाँ हाबाटाकी ने बहुत परेशानी खड़ी कर रखी थी। हाबाटाकी असल में डायमेंशंस के बीच उड़ती है, जो कि टेक्निकली टेलीपोर्टेशन ही है। वो बिना किसी तैयारी के, चाहे पास हो या दूर, कहीं भी जंप कर सकती है। अगर उसके आने का कोई साइन मिलता तो उसे रोका जा सकता था, लेकिन वो बिना वार्निंग के अटैक कर रही थी। आम तौर पर मैजिक के लिए कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, लेकिन हाबाताकी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को ही इग्नोर कर रही थी। हीरोज जो मैजिक में एक्सपर्ट थे, वो भी उसके सामने बेबस थे। लेकिन यहाँ पर माए फुरुकी ने कमाल कर दिया। माए, जो यूकी के साथ दूसरी दुनिया से लौटी थी, उसने सिचुएशन को समझा। माए ने सोचा कि ये बहुत अनोइंग है कि पता ही नहीं चलता दुश्मन कहाँ आएगा, इसलिए उसने अपनी अल्टीमेट स्किल स्टारी किंग टेरामेटर का इस्तेमाल किया। उसने बैटलफील्ड के कोऑर्डिनेट्स के फेस को ही इंटरफियर कर दिया। आसान भाषा में कहें तो टेलीपोर्टेशन के लिए प्रिसाइज कैलकुलेशन और डेटा चाहिए होता है, और माए ने उस इंफॉर्मेशन को ही एडिट और टैंपर कर दिया। उसने स्पेस की वेवलेंथ को डिसरप्ट कर दिया, जिससे हाबाटाकी की कैलकुलेशंस फेल हो गईं और उसकी टेलीपोर्टेशन पावर सील हो गई। लेकिन मुसीबत अब भी टली नहीं थी। एक पक्षी अगर उड़ टेलीपोर्ट नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। हाबाताकी बिना टेलीपोर्टेशन के भी बहुत खतरनाक। वो साउंड की स्पीड से कई गुना तेज उड़ सकती थी। उसके पंख अल्टीमेट मेटल हाईहीरोकेन के बने थे, जो किसी भी आर्मर को काट सकते थे। वो एक के बाद एक शिकार कर रही थी। अगर रूमिनस रिवाइव न करती तो हार पक्की थी। तभी गाद्रा वहां पहुंचता है। माए उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि गाद्रा अब बूढ़ा नहीं बल्कि एक जवान आदमी बन चुका है। गाद्रा के साथ डियाब्लो के ब्लैक कोप्स, ब्लैक नंबर्स के 100 डीमंस थे। गाद्रा अपनी जान लगाकर लड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फेल हुआ तो डियाब्लो उसे नहीं छोड़ेगा। लुइस और गुंतर भी अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ लड़ रहे थे। अडालमन भी वहां था और उसने बताया कि मैजिकल डिफेंस इस पर काम नहीं कर रहा। अडालमन के कंधे पर गहरा घाव था और खून बह रहा था। चूंकि अब उसके पास लिविंग बॉडी है, उसे दर्द महसूस हो रहा था और वो सोच रहा था कि स्केलेटन रहना ही बेहतर था। लेकिन वेंटी ने उसे मना किया। अडालमन लगातार वाइड एरिया सुपीरियर रिकवरी, ग्रेट हाई हील और ग्रेट रीजनरेशन मैजिक यूज कर रहा था ताकि वो लड़ सके। अडालमन ने नोटिस किया कि हाबाताकी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और जो भी मूव करता है उस पर अटैक करती है। उन्होंने एक ट्रैप बनाया। माए को डीकॉय बनने को कहा गया। माए के पास मैजिक एसेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए हाबाटाकी ने उसे टारगेट करना शुरू किया। माए ने सबसे बड़े थ्रेट को खुद पर फोकस करवा लिया ताकि बाकी लोग दूसरे मॉन्स्टर्स को मार सकें। लेकिन तभी एक बुरा हुआ। हाबाटाकी अचानक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। उसकी आंखों में इंटेलिजेंस आ गई और वो पहले जैसी बेवकूफ नहीं रही। माए को लगा कि अब सब खत्म, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में वो और भी पावरफुल हो गई थी। अब चलते हैं वेस्ट की तरफ। यहाँ होली प्यूरिफिकेशन बैरियर का बेस पॉइंट था, जो थोड़ी सेफ जगह थी। साले, जो यहाँ का इंचार्ज था, उसे समझ आ गया था कि दुश्मन ककेयाशी ह्यूमन फॉर्म में आकर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ककेयाशी पहले एक भेड़िया जैसा था, लेकिन अब इंसान बन चुका था। साले और फ्रिट्ज बैरियर के थ्रू बात कर रहे थे। साले को डर लग रहा था, लेकिन भागने का कोई मतलब नहीं था। तभी उसे ग्लेंडा दिखाई। ग्लेंडा, जो पहले साले को छोड़कर भाग गई थी, आज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो चोटिल थी, लेकिन उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा था। ग्लेंडा ने कहा, भागने का कोई फायदा नहीं है। हमें देखना है कि हम अपनी बची हुई जिंदगी का यूज कैसे करते हैं। सालेह और ग्रेगोरी ये सुनकर हैरान थे। ग्लेंडा ने बताया कि पहले वो रोसो की कठपुतली थी, लेकिन अब उसके पास अपने आइडियल्स हैं। ग्लेंडा फिर से बैटलफील्ड में कूद गई। उसे देखकर साले और ग्रेगरी को भी जोश आ गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एक सेकंड के लिए बैरियर को प्रोटेक्ट करेंगे। ग्रेगरी ने कहा कि वो साले को प्रोटेक्ट करेगा ताकि साले बैरियर मेंटेन कर सके।
तभी काकेयाशी ने हमला किया। उसने सुमो रेसलर जैसा स्टांस लिया और साउंड की स्पीड से भी तेज साले की तरफ दौड़ा। ग्रेगरी अपनी हालबर्ड लेकर बीच में आ गया। ग्रेगरी ने अपनी यूनिक स्किल स्टील का इस्तेमाल किया, बॉडी और यूनियन का यूज किया, लेकिन वो जानता था कि वो काकेयाशी के सामने नहीं टिक पाएगा। वो बस अपनी जान देकर कुछ सेकंड्स खरीदना चाहता था। काकेयाशी का हाथ ग्रेगरी पर गिरने ही वाला था कि तभी एक काला बवंडर आया और काकेयाशी को उड़ा ले गया। अभी ये आवाज थी गोबुता की। गोबुता और रंगा सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया था कि काकेयाशी ह्यूमन फॉर्म में मूव करने का आदी नहीं है और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने उसे उड़ा दिया। कुमारा भी वहां थी और उसने अपनी टेल से बाकी मॉन्स्टर्स को काट डाला। अब सबसे इम्पोर्टेंट फाइट साउथ की तरफ। यहाँ अल्टीमा अकेले ही स्टेज संभाल रही थी। उसका सामना स्विम से था। स्विम असल में स्टार्स के बीच तैरने वाला एक क्रीचर है जो सब लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है। उसका असली साइज 2000 मीटर है और वो स्टार सिस्टम्स को तबाह कर सकता है। स्विम अभी अर्थ पर आया था और उसने अपना साइज एडजस्ट किया था, लेकिन वो अभी भी बहुत डेंजरस था। अल्टीमा ने उसे एक जगह रोकने के लिए वेलग्राइंड की हेल्प से 8 गेट फोर्ट्रेस बनवाया था। अल्टीमा ने स्विम को 1-on-1 फाइट में उलझाए रखा। स्विम अपने टेंटिकल्स और बॉडी स्लैम से अटैक कर रहा था, लेकिन अल्टीमा ने मैजिक डमीज का यूज करके उसे कंफ्यूज कर दिया। स्विम को गुस्सा आ गया क्योंकि उसके अटैक्स फेल हो रहे थे। उसने अपना ट्रम्प कार्ड क्वांटम स्प्लैश डिफ्यूजन डिस्टॉर्शन क्वांटम कैनन यूज किया। ये एक ऐसा अटैक है जो डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे ही उसने यह अटैक किया, वो ह्यूमन फॉर्म एक छोटी बच्ची में बदल गया। 8 गेट फोर्ट्रेस टूट गया, लेकिन वेलग्राइंड ने इम्पैक्ट को कंट्रोल करके टेंटसुकाकू की तरफ मोड़ दी। अल्टीमा ने अपनी टीम को बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसके कपड़े फट गए थे और वो चोटिल थी, लेकिन अल्टीमा को अपनी चोट की चिंता नहीं थी। उसे गुस्सा इस बात का था कि रिमुरु सामा द्वारा दिए गए उसके कपड़े खराब हो गए। उसने स्विम से कहा, तुमने मेरे फेवरेट आउटफिट को खराब किया है, अब तुम मरो। स्विम अब एक ह्यूमन गर्ल की फॉर्म में थी। उसके बाल टेंटिकल्स जैसे मूव कर रहे थे और उसकी बॉडी पर स्केल आर्मर था। स्विम की एग्जिस्टेंस वैल्यू अल्टीमा से 20 गुना ज्यादा थी। स्विम ने अल्टीमा पर पंच मारा, लेकिन अल्टीमा ने उसे आसानी से काउंटर कर दिया। स्विम हैरान थी क्योंकि उसे आज तक किसी ने चोट नहीं पहुंचाई थी। स्विम के पास अनलिमिटेड एनर्जी थी, लेकिन उसे फाइटिंग टेक्निक्स नहीं आती थी। अल्टीमा ने मार्शल आर्ट्स का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जो फिजिक्स के लॉज को भी फेल कर दे। अल्टीमा ने अपने ग्लव्स उतारे और स्विम को अपनी डेथली टेक्निक का स्वाद चखाया। अल्टीमा ने रेड स्नेक पॉइजन हैंड ब्लडी बाइट का यूज किया। उसने धीरे धीरे स्विम की बॉडी में कर्सड पॉइजन इंजेक्ट कर दिया। स्विम को पता ही नहीं चला। ये पॉइजन स्विम की बॉडी के अंदर जाकर एक ब्लैक फ्लेम कोर बन गई। इसे ब्लैक डेथ कोलैप्स लिमिटेंट कहते हैं। स्विम की एनर्जी को ही उसके खिलाफ यूज करके अल्टीमा ने कोर ब्रेक एक्टिवेट किया। स्विम के अंदर स्टोर्ड इमेंस एनर्जी इम्प्लोड हो गई और वहां एक वॉइड का दरवाजा खुल गया। स्विम जो स्टार्स को खाता था, वो खुद नथिंगनेस में समा गया। अल्टीमा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ लड़कर बोर हो गई हूं, अब खत्म करते हैं। और इस तरह अल्टीमा ने अपनी इंटेलिजेंस और टेक्निक से एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया जो पावर में उससे कई गुना ज्यादा था।